हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली होली। तो गाइज, हर बार की तरह ये वाला वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, किस तरह सेंटेंस स्ट्रक्चर बनती है वो आपको ध्यान से समझना है। मैं समझा दूंगा किस तरह स्ट्रक्चर बनती है। आपको एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको जरूर लिखते जाना है, चाहे वो फ्रेजल वर्ब हो, चाहे वोकैबुलरी हो, चाहे कुछ भी हो। ओके, बस आपको ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और आपको ध्यान से समझना है वीडियो किस तरह बना है, सेंटेंस किस तरह बनते हैं। ओके। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आपकी आने वाली वीडियो है टाइम पर आपको मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? कैन आई टॉक विद यू समथिंग? देखिए, सेंटेंस मॉडल्स का है। सकता हूँ, सकती है, इसके लिए अपन कैन का यूज करते हैं। और सेंटेंस में इंट्रोगेटिव है, क्या पहले आ गया, मतलब क्वेश्चन कर रहा है ये, क्या मैं आपसे या तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो कैन स्पेल क्या लगाएंगे अपन? कैन। ठीक है। उसके बाद में लाएंगे सब्जेक्ट, तो कैन आई टॉक। टॉक मतलब बात करना। विद यू, आपके साथ या आपसे। ओके, समझिए, कैन आई टॉक विद यू, क्या तुमसे बात कर सकता हूँ? समथिंग लगाया है तो कुछ। ओके, तो कैन आई टॉक विद यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? ओके, समझिए, कैन आई टॉक विद यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कैन आई आस्क यू समथिंग? ओके। और इससे मिलते जुलते सेंटेंस देखिए, जैसे कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ? कैन आई प्ले, में क्या मैं खेल सकता हूँ? ओके। कैन आई मीट, क्या मैं मिल सकता हूँ? ओके। तो इस तरह आपको सेंटेंस बना सकते हो आप इससे। अब देखिए, थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है, समझिएगा ध्यान से किस तरह बनता है। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम हमारे बीच में जो कुछ हुआ था वो सही था या गलत। ठीक है, सेंटेंस समझ में आ गया? तो मुझे नहीं मालूम को आई डोंट नो। आई डोंट नो मतलब मुझे नहीं पता या मुझे नहीं मालूम। वट एवर हैपन्ड बिटवीन अस, वट एवर मतलब हो गया जो कुछ भी या जो कुछ भी। ठीक है। तो वट एवर हैपन्ड मतलब जो कुछ भी हुआ। वट एवर हैपन्ड, जो कुछ भी हुआ, बिटवीन अस, हमारे बीच में। बिटवीन मतलब बीच हो गया, के बीच। अस मतलब हमारे। समझिए सेंटेंस को। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वट एवर हैपन बिटवीन अस, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, वोज राइट और रोंग। अब देखिए, वट एवर को सीधा जोड़िए वोज से, तो वट एवर वोज राइट और रोंग, जो सही था और या, और का मतलब यहाँ पे या है, रोंग मतलब गलत था। ठीक है, समझिए सेंटेंस को। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, वट एवर हैपन मतलब जो कुछ हुआ, बिटवीन अस, वॉज राइट सही था और रोंग गलत था। ठीक है, तो वट एवर वॉज राइट और रोंग, वट एवर मतलब जो कुछ था वो सही था और गलत था। ठीक है, इस तरह सेंटेंस को ब्रेक करना, समझिए। अब क्या बोलते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ खुश नहीं हो, बट आई नो। देखिए, वही आई नो तो आप जान गए होंगे, मुझे मालूम है, मुझे पता है, मैं जानता हूँ। बट आई नो दैट कि यू आर नॉट हैप्पी हेयर, यू आर नॉट हैप्पी हेयर। यू आर नॉट हैप्पी मतलब तुम खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो, हेयर मतलब यहाँ। ओके। तो यू आर नॉट हैप्पी हेयर, तुम यहाँ खुश नहीं हो, ये तो इजी इजी सेंटेंस है। ठीक है। तो इसमें क्या है, कुछ इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें स्टेट, हालात, कंडीशन बताते हैं, इसमें एक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो वह सेंटेंस है यू आर नॉट हैप्पी हेयर, तुम यहाँ खुश नहीं हो, तुम अच्छे हो, यू आर गुड, क्वालिटी बताते हैं। ठीक है। लड़की बोलती है, ये तुमसे किसने कहा, मतलब मैं खुश नहीं हूँ, तो ये तुमसे किसने कहा? हु सेड दिस टू यू? हूँ सैड, सैड यहाँ पे से की सेकंड फॉर्म है, तो हूँ सैड, कौन ने बोला है, किसने कहा, दिस यह, टू यू तुमसे। ओके, समझिए सेंटेंस को। हूँ सैड दिस टू यू, ये तुमसे किसने कहा। एक होता है हमारे पास पे हूँ टोल्ड यू, तुम्हें किसने बताया। हूँ टोल्ड यू मतलब तुम्हें किसने बताया। ओके। अगर ऐसे होता कि ये तुमसे किसने कहा है, तो आप लिखते हूँ हैज सेड दिस टू यू। कहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता, हैज लग जाता। ठीक है। तो हूँ सेड दिस टू यू, ये तुमसे किसने कहा। हूँ सेड दिस टू यू। गॉट इट? मुझे पता है तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं। आई नो व्हाट आर योर डिजायर्स। आई नो मतलब मुझे पता है, व्हाट आर योर डिजायर्स। देखिए, डिजायर्स मतलब इच्छाएं, अभिलाषाएं, ख्वाहिश।
ओके। तो डिजायर मतलब इच्छाएं होती है, अभिलाषा, ख्वाहिश। तुम्हारी क्या अभिलाषा है, तुम्हारी क्या इच्छा है, तो वही है। तो व्हाट आर योर डिजायर्स, तुम्हारी क्या इच्छाएं हैं, क्या ख्वाहिशें हैं। ओके, तो आई नो, मुझे पता है व्हाट आर योर डिजायर्स। देखिए आर क्यों आया, क्योंकि डिजायर्स मतलब ख्वाहिशें, इच्छाएं, मतलब एक ख्वाहिश नहीं है, काफ़ी सारी ख्वाहिशें हैं, इसलिए एस लगाया मतलब प्लूरल हो गया। तो व्हाट आर योर डिजायर्स। अगर ऐसे होता व्हाट इज योर डिजायर्स, तो यहाँ पे सिंगुलर होता, तो इच्छा है क्या, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है, ये होता। और एस लगाया तो इच्छाएं हैं, तो व्हाट आर योर डिजायर्स। ओके। अब लड़कियां बोलती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर थिंकिंग मी रॉन्ग, यू आर थिंकिंग मी रॉन्ग। देखिए यू आर थिंकिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो या तुम मुझे गलत सोच रहे हो। एक होता है यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत ले रहे हो। ठीक है, टेक मतलब वहाँ पे लेना हो गया, तो यहाँ पे वो आप इस तरह बोल सकते हैं तुम मुझे गलत ले रहे हो या तुम मुझे गलत समझ रहे हो, तो वो भी सही है। तो यू आर थिंकिंग मी रॉन्ग, थिंक मतलब सोचना होता है, और एक समझना भी इसका अर्थ होता है। ओके, तो यू आर थिंकिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, यू आर थिंकिंग मतलब तुम समझ रहे हो, मी एंड मुझे, रॉन्ग मतलब गलत। ठीक है, तो यू आर थिंकिंग मी रॉन्ग, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारे रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, तो नो बडी विल कम टू नो अबाउट योर रिलेशन। देखिए सब्जेक्ट, देखिए इसमें सब्जेक्ट है, इसमें किसी को नहीं मतलब नो बडी, पता नहीं चलेगा, तो सेंटेंस है फ्यूचर का, उसके बाद में विल आएगा। उसके बाद में देखिए पता चलना को अपन इंग्लिश में बोलते हैं कम टू नो और गेट टू नो। लिख लीजिए, पता चलना को कम टू नो या गेट टू नो। ठीक है, तो नो बडी विल कम टू नो मतलब किसी को पता नहीं चलेगा, या नो बडी विल गेट टू नो, किसी को पता नहीं चलेगा। अबाउट योर रिलेशन, तुम्हारे रिश्ते के बारे में या संबंध के बारे में, तो नो बडी विल कम टू नो अबाउट योर रिलेशन मतलब किसी को पता नहीं चलेगा तुम्हारे रिश्ते के बारे में। ओके, समझिए सेंटेंस को। नो बडी आ गया, सब्जेक्ट है, उसके बाद में अपन ने हेल्पिंग वर्ब लगाई। क्यों लगाई हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि एक्शन हो रहा है इसमें, क्रिया हो रही है, वर्ब आ रही है, पता चलना। ओके, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारा हाथ पहली बार पकड़ा है। ओके, सेंटेंस समझ में आ गया हिंदी में क्या है। तो वाई आर यू बिहेविंग लाइक, वाई आर यू बिहेविंग, बिहेव मतलब होता है बर्ताव करना, व्यवहार करना। तो वाई आर यू बिहेविंग, बिहेविंग मतलब व्यवहार करना, तो वाई आर यू बिहेविंग, तुम बर्ताव कर रही हो, क्यों कर रही हो। ओके, ये क्लियर है। तो वाई आर यू बिहेविंग, तुम बर्ताव क्यों कर रही हो। लाइक लगा तो ऐसा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब लाइक का अर्थ यहाँ पे दो दो अर्थ निकलेंगे इसके। तो वाई आर यू बिहेविंग लाइक, तुम बर्ताव क्यों कर रही हो ऐसा। लाइक मतलब वापस लगा, जैसे आई हैव होल्ड, होल्ड नहीं आएगा यहाँ पे, थर्ड फॉर्म आएगी होल्ड की, हेल्ड, HELD, ध्यान रखना। थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पे, आई हैव हेल्ड। ओके, तो आई हैव हेल्ड योर हैंड फॉर द फर्स्ट टाइम। समझिए सेंटेंस को। तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो, वाई आर यू बिहेविंग लाइक, आई हैव हेल्ड, आई हैव हेल्ड योर हैंड, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा है, आई हैव हेल्ड योर हैंड, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। ठीक है, तो वाई आर यू बिहेविंग लाइक, तुम इस तरह व्यवहार क्यों कर रही हो, मतलब तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो जैसे कि आई हैव हेल्ड योर हैंड, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हो पहली बार। फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब होता है पहली बार। ठीक है, और होल्ड मतलब हो गया पकड़ना, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी हेल्ड, सेकंड भी हेल्ड ही होती है। ओके, अब क्या बोल, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ, यू प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर, यू प्लीज़ गो फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ से जाओ। तो यू गो मतलब तुम जाओ, प्लीज़ लगाया थोड़ा पोलाइटली। ठीक, तो यू प्लीज़ गो, तुम कृपया जाओ या तुम जाओ, इस तरह बोल सकते हैं। फ्रॉम हेयर मतलब यहाँ से, फ्रॉम मतलब से, हेयर मतलब यहाँ, तुम यहाँ से जाओ। ओके, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, वाई आर यू सो नर्वस, नर्वस मतलब घबराना, तो तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो या तुम इतनी क्यों घबरा रही हो, वाई आर यू सो नर्वस। ठीक है, तो वाई आर यू सो नर्वस, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो, तुम इतना क्यों घबरा रही हो। ठीक है, अच्छा सेंटेंस है, वाई आर यू सो नर्वस, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, देर इज़ नो नीड टू कम नियर मी।
देयर इज़ नो नीड टू कम नियर मी, मतलब मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ, उस सेंटेंस से आपको ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा स्ट्रक्चर किस तरह बनती है। जैसे कि जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गो, देयर इज़ नो नीड टू गो। पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू आस्क। खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू प्ले। यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू कम हेयर। वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू गो देयर। उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू मीट हिम। तो इस तरह आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनानी है। देयर इज़ नो नीड टू, आगे लगाना है आपको वर्ब। ओके, वर्ब चेंज करते रहिए और सेंटेंस बनाते रहिए। कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक्शन वर्ब लगाइए टू के बाद में, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ओके, तो देयर इज़ नो नीड टू, आगे लगाए कुछ भी एक्शन, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, देयर इज़ नो नीड टू कम, यहाँ पे है देयर इज़ नो नीड टू कम, आने की ज़रूरत नहीं है। नियर मतलब पास में, मी मतलब मेरे, तो मेरे पास में आने की ज़रूरत नहीं है। गॉट इट। ज़्यादा खेल मत, डोंट प्ले टू मच। ज़्यादा खेलो मत या ज़्यादा खेल मत, डोंट प्ले टू मच। यहाँ पे डोंट प्ले टू मच का मतलब है, यहाँ पे प्ले टू मच का मतलब है यहाँ पे कि नाटक करना। ये वो खेलने वाला वो नहीं है, मतलब नाटक करना, मतलब ज़्यादा ही मतलब इग्नोर करना। कई बार ऐसे जो अपन बोलते हैं ज़्यादा नाटक मत करो, तो वो वाला इसमें प्ले का यूज़ कर रहे हैं अपन। डोंट प्ले टू मच, ज़्यादा खेलो मत, ज़्यादा नाटक मत करो। ठीक है, नहीं तो हमारे बीच जो कुछ हुआ वह दुनिया के सामने आ जाएगा। कहने का मतलब ज़्यादा खेलो मत, नहीं तो जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वह दुनिया के सामने आ जाएगा। ये सेंटेंस है। तो नहीं तो के लिए अपन अदरवाइज, मतलब नहीं तो मतलब अदरवाइज या फिर अन्यथा। ठीक है, तो अदरवाइज वट एवर हैपेंड, वही है पहले भी आ चुका है, जो कुछ हुआ बिटवीन अस हमारे बीच में। विल बी रिवील्ड, देखिए रिवील, REVEAL, इसका मतलब होता है, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है प्रकट होना, प्रकट करना, प्रकट करना एंड प्रकाशित करना, सामने आ जाना। ठीक है, तो देखिए रिवील्ड टू द वर्ल्ड, अदरवाइज वट एवर हैपन, जो कुछ हुआ बिटवीन अस हमारे बीच में, वट एवर विल बी रिवील्ड टू द वर्ल्ड। सेंटेंस को जोड़िए, वट एवर विल बी रिवील्ड टू द वर्ल्ड, इसका मतलब है दुनिया के सामने आ जाएगा, मतलब दुनिया के सामने प्रकाशित हो जाएगा, दुनिया के सामने आ जाएगा। जैसे कि मैं तुम्हारा सच दुनिया के सामने रिवील कर दूंगा, उजागर कर दूंगा, मतलब बता दूंगा। ठीक है, तो रिवील मतलब होता है प्रकट करना, प्रकाशित करना। तो ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का। कैसे पता लगा? विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म मीन्स पैसिव वॉइस, कोई भी काम किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई भी काम किया जाएगा, देखिए सच होगा, जो कोई भी सच होगा ना, तो खुद तो सामने आएगा नहीं, किसी के द्वारा ही तो आएगा सच सामने। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में यही तो होता है, किसी के द्वारा ही तो कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सच है जो सामने आ जाएगा। तो अदरवाइज वट एवर हैपन बिटवीन अस, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ, विल बी रिवील्ड टू द वर्ल्ड, तो जो है सब दुनिया के सामने आ जाएगा, जो कुछ भी हुआ वह दुनिया के सामने आ जाएगा, रिवील हो जाएगा, उजागर हो जाएगा दुनिया के सामने। ठीक है, जैसे कि ये सीक्रेट रिवील मत करना, मतलब बताना मत, उजागर मत करना, इस तरह है ना। अब देखिए मैं आपको कुछ पैसिव वॉइस के एग्जांपल देता हूँ फ्यूचर टेंस के। ठीक है, जैसे कि वहाँ एक पुल बनाया जाएगा या बनेगा। ठीक है, तो ए ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड देयर, ए ब्रिज विल बी कंस्ट्रक्टेड, विल बी प्लस फ्रॉम देयर। ठीक है, पुल खुद तो बनेगा नहीं, किसके द्वारा बनाया जाएगा, तो आप इसको इस तरह बोलोगे, वहाँ एक पुल बनेगा या वहाँ एक पुल बनाया जाएगा, दोनों ही का मतलब सेम है। ठीक है, एक और देखिए जैसे कि हमारे पास एक और सेंटेंस है, जैसे कि तुमसे पूछा जाएगा, यू विल बी आस्ट, यू विल बी आस्ट। ठीक है, तो किसी के और के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, किया जाएगा, इसी में अपन पैसिव वॉइस का करते हैं। ठीक है, तो बाय लगा के आगे जो भी काम करने वाला है लगा देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा, व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन, ये सिंपल है। तो क्या मतलब है तुम्हारा, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, या क्या मतलब है तुम्हारा,
व्हाट यू मीन। तुम्हारी बदनामी होगी, यू विल बी स्लैंडर। देखिए यू विल बी स्लैंडर, देखिए SLANDER, इसका मतलब होता है बदनामी करना, कलंक लगाना, अपयश करना, काफ़ी सारे अर्थ होते हैं। कुल मिला के मतलब निंदा करना, झूठी निंदा करना, बदनामी होना। ठीक है, और ये सेंटेंस है वही पैसिव वॉइस का है। कैसे पता लगा? विल बी प्लस थर्ड फॉर्म लगी है। तुम्हारी बदनामी होगी या फिर तुम्हारी बदनामी की जाएगी। सेंटेंस समझिए, तुम्हें बदनामी की जाएगी, तो बदनामी खुद तो होती नहीं, किसी के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, तो यू विल बी स्लैंडेड, तुम्हारी बदनामी की जाएगी या तुम्हारी बदनामी होगी। सेंटेंस दोनों का हिंदी में एक ही मतलब है, इंग्लिश में तो एक ही बनेगी, तुम्हारी बदनामी होगी, यू विल बी स्लैंडेड। ठीक है, थोड़ा समझना ध्यान से सेंटेंस को। कोई भी काम किया जाएगा किसके द्वारा, वो पैसिव वॉइस के उसमें आते हैं स्ट्रक्चर में। तो यू विल बी स्लैंडेड, तुम्हारी बदनामी होगी, तुम्हारी बदनामी की जाएगी, एक ही बात है, थर्ड फॉर्म लगेगी। ओके, तो गाइज आज के वीडियो में कुछ सेंटेंस थे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सेंटेंस से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आपको सेंटेंस किस तरह बनती है, आपको कुछ नए वर्ड भी इसमें सीखने को मिले हैं। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए और एक लाइक ज़रूर करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।